Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied our chapter Bholi by K. Abbas. We studied Bholi became familiar to the teacher. The teacher drew out her sense of fear. Now she began to speak without trembling a little. Her father got a marriage proposal for her from Bishambar, who was a rich grocer from the neighboring village. Today we are going to study this chapter further. Let's start. So, what does it matter? His wife replied. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया. 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. यह व्यक्ति के लिए अधिक आयु नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजेंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं. ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है. एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके चेचक के दागों. एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी को वह नहीं जानता. ये भी हमारे लिए ठीक है. उसकी वाइफ रामलाल से कहती है, इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी जिंदगी कुंवारी रह सकती है. अनमैरिड, कुंवारी, बिना शादी. यस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से. हाँ, लेकिन मैं हैरान हूं कि भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से. शी इज लाइक ए डम काउ. वॉट विल दैट विटलेस. विट होता है बुद्धि. मीन्स यहाँ विटलेस का मतलब पागल, कि वह पागल लड़की क्या कहेगी. शी इज लाइक ए डम काउ, वह गूंगी गाय के समान है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल बुड़बुड़ाया कि शायद आप ठीक हैं. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली चारपाई पर जागती हुई लेटी हुई थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की कानाफूसी वाली बातचीत को सुन रही थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, विस्पर्ड कानाफूसी कन्वर्सेशन, बातचीत. बिशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबरनाथ एक समृद्ध पंसारी था. वेल टू डू समृद्ध, प्रॉस्पेरस, ग्रोसर पंसारी. ही केम विद अ बिग पार्टी. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर वेडिंग. वह शादी के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. बारात के आगे एक ब्रास बैंड, यानी ब्रास बैंड का मतलब आगे पीतल का बैंड, एक भारतीय फिल्म की लोकप्रिय धुन बजा रहा था. हेडेड द प्रोसेशन, प्रोसेशन से आगे, प्रोसेशन बारात. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा एक सजी हुई घोड़ी पर सवार था. डेकोरेटेड, सजी हुई. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल काफ़ी अधिक प्रसन्न हो रहा था इतनी शान शौकत को देखकर. पॉम्प एंड स्प्लेंडर, शान शौकत. पॉम्प दिखावा, स्प्लेंडर शान. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने स्वप्न में भी कभी नहीं देखा, माना था, उसने तो कभी स्वप्न भी नहीं लिया था कि उसकी चौथी डॉटर जो है, उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी. सच ए ग्रैंड वेडिंग. बोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. बोली की बड़ी बहनें जो उस अवसर पर आई हुई थी उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी. एनवियस, ईर्ष्या. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रिंस सेड ब्रिंग द ब्राइड. जब वो पवित्र क्षण आया, ऑस्पिशियस, हॉली, पवित्र, तो पुजारी ने कहा दुल्हन को ले आइए. भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जो कि clad in a red silken bridal dress, जो लाल रंग की रेशमी दुल्हन वाली पोशाक पहने हुए थी, clad पहने हुए थी, was led to the bride's place, वो
दुल्हन वाले स्थान तक लाई गई, नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास, सैक्रेड हॉली। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, दुल्हन के गले में माला डाल दो, बिशंबर के एक मित्र ने उससे आग्रह करते हुए कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड, दूल्हे ने पीले रंग के गेंदों के की माला उठाई। अ वीमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को पीछे सरकाया। सिल्कन रेशमी व्हील घूंघट। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने तेजी से एक नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन पॉज्ड इन हिज हैंड, माला उसके हाथों में ठहर सी गई, अटक सी गई। पॉज्ड, रुकना। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर द फेस, दुल्हन ने धीरे से अपने घूंघट को नीचे कर लिया। यानी बिशंबर ने एकदम देख लिया दुल्हन का चेहरा। हैव यू सीन हर, सैड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, क्या तुमने उसे देख लिया? बिशंबर ने अपने से अगले मित्र से पूछा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वॉट, फिर क्या हुआ? यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, शायद, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया, आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख दी। अपना सम्मान, अपनी पगड़ी, अपना सम्मान, हिज ऑनर। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे शर्मिंदा मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 वरना हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा सा समझदार बनिए, विचारशील बनिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप वापस चले गए तो मैं गाँव में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकूँगा, ऐसा रामलाल कहता है। देन आउट विद 5,000, तो फिर 5,000 रुपये ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, चेहरे से आंसू गिराते हुए रामलाल अंदर चला गया। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ, सेफ को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने बंडल को दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ट्रिम्फेंट, विजयी, एक विजयी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। गिव मी द गार्लैंड, कि मुझे गिव मी द गार्लैंड, मुझे वरमाला दीजिए। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर जो व्हील, जो घूंघट था, वो पीछे हटाया गया from the bride's face, दुल्हन के चेहरे से, लेकिन इस बार उसकी नजरें नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, वह ऊपर देख रही थी। Looking straight at her prospective husband, वह सीधे देख रही थी, सीधे अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate. In her eyes, न तो उसकी आंखों में न तो एंगर था और न ही गुस्सा था, केवल कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडा तिरस्कार था। कंटेम्प्ट, तिरस्कार। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bolly's hand struck out like a streak of lightning and the garland was plunged into the air, into the fire. बिशंबर raised the garland, बिशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर सकता, भोली का हाथ जो है वो एकदम बाहर आया, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की रेखा की तरह बाहर निकला। एंड द गार्लैंड वाज फ्लन इनटू द फायर, और जो गार्लैंड थी वो सीधी अग्नि में जा गिरी।
फ्लंज का मतलब थ्रोन। शी गॉट अप, वह उठकर खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द व्हील, और अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, सैड बोली इन क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, वह एक क्लियर साफ स्पष्ट ऊंची आवाज में उसने कहा। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी वर स्टार्टलेड, स्टार्टलेड मीन्स सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, टू हियर सुनकर, हर स्पीक उसका बोलना, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट समर, बिना किसी जरा से भी हकलाहट के, वह बोलते हुए सुनकर वे सभी हैरान रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, कि पिताजी अपना पैसा वापस ले जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल हैरान रह गया। थंडर स्ट्रक, हक्का बक्का रहना, सरप्राइज। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, मेहमानों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, इतनी बेशरम, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, क्या तुम पागल हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हैं। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड बोली, बोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड। बट आई विल नॉट हैव, लेकिन मैं ऐसे मीन, लालची और घृणित, कायर व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हम सभी सोच रहे थे कि यह तो हानि रहित एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन, यस आंटी यू आर राइट। भोली उस बूढ़ी महिला की ओर हिंसक रूप से काफ़ी तेजी से मुड़ी। यस, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सभी सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे इस हृदय विहीन व्यक्ति को सौंपना चाहते थे। हार्टलेस, हृदय विहीन, जिसके पास हृदय ना हो। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमिंग फूल, ये हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ सुनना चाहती हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ पंसारी जो था वो ग्रोसर, उसने अपनी पार्टी के साथ वापस चलना शुरू कर दिया। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, जो घबराए हुए बैंड वाले थे उन्होंने सोचा कि शादी की रस्म पूरी हो गई है और उन्होंने रस्म का अंतिम गीत बजा दिया, क्लोजिंग सॉन्ग। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन से गड़ा हुआ खड़ा था। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर दुख और लज्जा के वजन से, बोझ से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो फ्लेम्स थी, ज्वालाएं थी उस पवित्र अग्नि की, लपटें जो थी वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सैड, रामलाल बोली की ओर मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तेरा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कोई भी तुमसे अब शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तेरा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने एक ऐसी शांत और स्थिर आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके ओल्ड एज में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी और एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। डोंट यू वरी पिताजी, कि आप चिंता ना करें, आपकी ओल्ड एज में आपकी और मदर की, मम्मी की, मदर की मैं सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है।
इजंट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं है मैम? उसने भोली ने अपनी मैडम से पूछा. द टीचर हैड ऑल along stood in a corner watching the drama. इस पूरे ड्रामे को देखते हुए जो टीचर थी वो एक तरफ कोने में खड़ी हुई थी. यस बोली ऑफ कोर्स, हाँ बोली ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस. और इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी स्माइलिंग आइज में वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, उसमें प्रकाश था. जो मैडम थी उसके स्माइलिंग आइज में प्रकाश था. और डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि का. कैसा? दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जब एक आर्टिस्ट फील करता है, महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, के जब उसका जो मास्टरपीस है, सर्वोत्तम जो कलाकृति है, वो उसकी पूर्ण होती है, तब वो ऐसा महसूस करता है. कंटेम्पलेट्स होता है मेडिटेट्स, विचार करना, सोचना. कि उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि की चमक थी, जो कि एक कलाकार उस समय महसूस करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कलाकृति को पूर्ण करने का विचार करता है. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड आवर चैप्टर भोली by K. Abbas. In the next video, we will study another topic. Till then, thank you. Have a nice time.